टूर्नामेंट ऑफ पावर और ब्रोली से हुई फाइट के बाद हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो विश के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी विश वेजिटा से कहता है, वेजिटा, अगर तुम अपने अंदर की ताकत को समझो तो तुम गोकू को भी सरपास कर सकते हो। इसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है विश? जिस पे विश कहता है, जैसे गोकू ने अपनी खुद की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ढूंढी है, वैसे ही अगर तुम भी अपनी एक खुद की फॉर्म ढूंढोगे तो तुम गोकू को सरपास कर सकते हो। जिस पे तभी हमें प्लैनेट अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोहान और पिक्कोलो भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पिक्कोलो गोहान से कहता है, गोहान, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। क्या हो अगर सेलमैक्स से भी कोई ज़्यादा पावरफुल विलन आ जाए? इस पे गोहान कहता है, मुझे माफ़ करना पिक्कोलो, लेकिन अब मैं अपनी ट्रेनिंग को करूँगा। हम वीरस को देखते हैं जो विश से कहता है, हे विश, मैं सोने जा रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम खुद ही निपट लेना। जिसके बाद लॉर्ड वीरस वहाँ से चले जाते हैं। जिस पे वेजिटा विश से पूछता है, हे विश, लॉर्ड वीरस किस मुसीबत के बारे में बात कर रहे थे? इस पे विश कहता है, वेजिटा, समय आने पर तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। इस पे तभी गोकू कहता है, हे विश, तुम्हें पता है कि ब्रोली अपनी पावर को कब तक कंट्रोल करेगा? इस पे विश कहता है, मैंने ब्रोली के लिए कुछ सोचा है। और ये कहने के बाद विश अपनी स्टाफ की मदद से वहाँ पर एक टाइम चेम्बर को क्रिएट करता है और उस टाइम चेम्बर का नाम मल्टीप्लायर ग्रेविटी टाइम चेम्बर बताता है। ये देखकर गोकू विश से कहता है, क्या बात है, लेकिन अगर तुम इस टाइम चेम्बर को क्रिएट कर सकते थे तो तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? हम इस टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाते और हम टूर्नामेंट ऑफ पावर आसानी से जीत जाते। इस पे वेजिटा भी कहता है, हाँ विश, तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? इस पे विश बताता है, अगर मैंने इस टाइम चेम्बर को पहले क्रिएट किया होता तो तुम लोग इस टाइम चेम्बर में जाते ही मारे जाते, क्योंकि तब तुम लोग इतने पावरफुल नहीं थे कि तुम लोग इस टाइम चेम्बर में सरवाइव कर पाओ, क्योंकि इस टाइम चेम्बर की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 10,000 गुना ज़्यादा है। जिसे सुनने के बाद गोकू वेजिटा काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वेजिटा कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। इस पे विश कहता है, वेजिटा, तुम इस टाइम चेम्बर के बाहर ही रहकर ट्रेनिंग करोगे? इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं इस टाइम चेम्बर में सरवाइव कर पाऊँ? इस पे विश कहता है, नहीं वेजिटा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम गोकू के बेटे यानी गोहान के साथ ट्रेनिंग करो, क्योंकि अब वो भी काफ़ी पावरफुल हो गया है। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है कि तुम ये क्यों कह रहे हो। और ये कहने के बाद वेजिटा एक स्माइल करता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके गोहान की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ फिश गोकू और ब्रोली को लेकर उस टाइम चेम्बर में चले जाता है और उस टाइम चेम्बर में जाते ही गोकू ज़मीन पर गिर जाता है और ब्रोली को भी खड़े होने में दिक्कत होती है। इस पे विश कहता है, मुझे लगता है गोकू, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्या हम अपनी ट्रेनिंग को रोक दें? इस पे गोकू कहता है, नहीं नहीं, मुझे अपनी ट्रेनिंग करनी है। और ये कहने के बाद हम सभी देखते हैं वो लोग आखिरकार उस टाइम चेम्बर के सेंटर तक पहुंच जाते हैं। गोकू अपने सुपर सेइयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है, क्या बात है विश, इस टाइम चेम्बर की ग्रेविटी सच में काफ़ी ज़्यादा है। इस पे विश कहता है, तो तुम अब समझे गोकू। विश ब्रोली की तरफ देखता है और तो ब्रोली अपनी इकारी फॉर्म को कंट्रोल किए हुए ट्रेनिंग कर रहा था। इस पे विश अपने मन में कहता है, जैसा मुझे लगा था, ब्रोली अपनी ताकत को इस टाइम चेम्बर में जल्दी ही मास्टर कर लेगा। दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं जो अभी भी गोहान की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अभी वेजिटा ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन को मास्टर नहीं किया था। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद वेजिटा गोहान की एनर्जी को आखिरकार सेंस कर लेता है और तुरंत वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है, प्लेनेट अर्थ में पहुँच जाता है। और वेजिटा कहता है, मैं सबसे पहले इस टेक्निक को ही मास्टर करूँगा। और इसके बाद वेजिटा गोहान से कहता है, हे गोहान, मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। वेजिटा गोहान को देखकर कहता है, क्या वेजिटा? इस पे पिक्कोलो कहता है, तुम गोहान के साथ ट्रेनिंग क्यों करने चाहते हो? इस पे वेजिटा कहता है, क्योंकि गोहान कभी भी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देता है
और हर बार मैं और कैकरॉट ही सबकी मदद नहीं कर सकते हैं। और गोहान भी एक सैयन है, उसके अंदर मुझसे और कैकरॉट से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और मैं नहीं चाहता कि गोहान हम सैयन्स की बेइज्जती करे। इस पे गोहान कहता है, वैसे वेजिटा मैंने काफ़ी ट्रेनिंग कर ली है और अब मैं काफ़ी पावरफुल भी हो चुका हूँ। इसके ऊपर वेजिटा कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें क्या वो पल याद नहीं जब तुम सेल से फाइट कर रहे थे? तुमने सबसे पहले सुपर CM2 फॉर्म को अनलॉक किया था, लेकिन तुम्हारे घमंड ने तुम्हारी अंदर की ताकत पर अंधा कर दिया था। इसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इस पे गोहान कहता है, वेजिटा सही कह रहा है। अगर मैं अपनी ताकतों पर घमंड ना करता तो उस टाइम डैड को अपनी जान ना देनी पड़ती। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग को करता रहता तो मैं फ्रीज़ा से लड़ पाता। और ये कहने के बाद गोहान वेजिटा से कहता है, वेजिटा मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं थोड़ा एरोगेंट हो गया था, लेकिन अब मैं ट्रेनिंग करूँगा और तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करके और भी ज़्यादा पावरफुल होऊंगा। इस पे वेजिटा कहता है, तो चलो गोहान। लेकिन तभी पिक्कोलो कहता है, हे वेजिटा तुम गोहान को ले कहाँ जा रहे हो? इस पे वेजिटा कहता है, मैं गोहान को टाइम चैम्बर में लेकर जा रहा हूँ, समझे? जिस पे गोहान कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुको पिक्कोलो। जिस पे पिक्कोलो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया गोहान। और पिक्कोलो एक स्माइल करता है। तभी वेजिटा गोहान को टाइम चैम्बर के लिए निकल जाते हैं, और कुछ देर बाद वो लोग टाइम चैम्बर में पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग उस टाइम चैम्बर के अंदर जाते हैं। अब वेजिटा गोहान से कहता है, तो दिखाओ मुझे कि तुमने क्या नया अचीव किया है। ये सुनने के बाद गोहान अपनी पावर को काफ़ी तेज़ी से अप करता है और अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर वेजिटा काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, तुम तो सच में काफ़ी पावरफुल हो चुके हो गोहान, लेकिन एक तुम ही नहीं हो जिसने अपने आप को इवॉल्व किया है। और ये कहने के बाद वेजिटा भी अपनी पावर को काफ़ी तेज़ी से अप करता है और अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर गोहान कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुम्हारी ताकत तो लाजवाब है। जिस पे वेजिटा कहता है, फालतू की बकवास बंद करो और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, समझे बेवकूफ़ कहीं के। और ये कहने के बाद वेजिटा गोहान पर एक ज़ोरदार पंच करता है, लेकिन गोहान उसके पंच को टॉच कर लेता है और अब दोनों लोग अपनी ट्रेनिंग को करने लगते हैं। दूसरी तरफ गोकू और ब्रोली भी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। तभी हम ज़रूर पैलेस में देखते हैं। ग्रैंड प्रिंस ज़ेनोसामा से कहते हैं, ज़ेनोसामा क्या आप कुछ सोच रहे हैं? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ क्या हो अगर हम गोकू को यहाँ का ओमनी गॉड बना दें? जिस पे ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, जैसा आप कहें ज़ेनोसामा। जिस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी यूनिवर्स के एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये सारी बात बता दो। जिस पे ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, जैसा आप कहें माय लॉर्ड। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट एक एक करके सभी यूनिवर्स के एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये सारी बात बता देते हैं, और विश को भी ये बात पता चल जाती है कि ज़ेनोसामा ने गोकू को यहाँ का ओमनी गॉड बना दिया है। जिसके बाद ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं, हे ग्रैंड प्रिस्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम गोकू को अब ट्रेनिंग दो ताकि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू सामा, ज़ेनोसामा, गोकू सामा इस टाइम पर विश के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब मैं गोकू सामा की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दूंगा। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, हम विश को देखते हैं, जो गोकू और ब्रोली को ये बात बता देता है कि ज़ेनोसामा ने गोकू को यहाँ का न्यू ओमनी गॉड बना दिया है। जिसे सुनने के बाद वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा हैरानी होती है वो गोकू होता है। और गोकू विश से कहता है, अगर अब मैं ओमनी गॉड बन गया हूँ तो मुझे क्या करना होगा? इस पे विश कहता है, अब आप और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि आप इतने पावरफुल नहीं हो कि किसी भी मल्टीवर्स के योद्धा से फाइट कर सको, और आपको अब खुद ग्रैंड प्रिस्ट ट्रेनिंग देंगे। इसलिए गोकू काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, क्या बात है, अब मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग होऊंगा और अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करूंगा। इस पे तभी हमें प्लैनेट अर्थ के टाइम चेम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोहान और वेजिटा अभी तक अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं, और कुछ देर बाद वो लोग अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। इस पे वेजिटा कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी होगा गोहान। इस पे गोहान कहता है, हाँ हमने काफ़ी ट्रेनिंग कर ली है,
और मैं तो अपनी बीस्ट फॉर्म को मास्टर तक कर लिए है। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ वैसे तो मैंने भी अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म को मास्टर कर लिया है। इस पे गोहान वेजिटा से पूछता है, हम यहाँ कितने समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं? इस पे वेजिटा कहता है, हमें इस टाइम चैम्बर में 5 साल की ट्रेनिंग की है। जिसे सुनने के बाद गोहान काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या जल्दी बाहर चलना हो चाहिए हमें नहीं पता कि बाहर चल क्या रहा है। इस पे वेजिटा कहता है, चिंता मत करो गोहान, टेंडे ने इस टाइम चैम्बर को अपग्रेड कर दिया है। यहाँ का 5 साल बाहर के सिर्फ 5 घंटे ही हुए हैं। इस पे गोहान कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और वो लोग उस टाइम चैम्बर से निकल जाते हैं। वेजिटा कहता है, अब मैं बीरज से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे फाइट करूँगा कैकरॉट। ये कहने के बाद वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करने वाला होता ही है कि तभी गोहान कहता है, हे वेजिटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इस पे वेजिटा कहता है, ठीक है गोहान। उधर विश गोकू और ब्रोली के साथ उस ग्रेविटी टाइम चैम्बर से निकल जाता है और गोकू कहता है, मुझे अपनी ओमनी गॉड फॉर्म को मास्टर करना होगा। इस पे विश कहता है, हाँ गोकू सामा, क्योंकि अब आपके पास ओमनी गॉड की पावर आ चुकी है, लेकिन अभी आप उसके साइन वर्जन के 1 से 2% पावर को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी बात विश गोकू को बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से गोहान और वेजिटा भी आ जाते हैं, जिसे देखकर गोकू कहता है, क्या वेजिटा? गोहान? इस पे गोहान कहता है, मैंने वेजिटा के साथ काफ़ी ट्रेनिंग की है डैड, और मैं काफ़ी पावरफुल बन गया हूँ। मुझे अपनी पावर को टेस्ट करना है। इस पे वेजिटा कहता है, तुम पहले मुझसे लड़ोगे कैकरॉट। इस पे गोकू कहता है, ठीक है, मैं भी अब अपनी ओमनी गॉड बन चुका हूँ। मुझे ज़ेनोसामा ने यहाँ का न्यू ओमनी गॉड बना दिया है। जिसे सुनने के बाद वेजिटा कहता है, क्या तुम हर बार मुझसे आगे क्यों निकल जाते हो कैकरॉट? गोकू एक स्माइल करता है और उस बात नहीं है वेजिटा, अब तो तुम भी काफ़ी पावरफुल हो चुके हो। जिस पे वेजिटा कहता है, मुझे दिखाओ अपनी ताकत कैकरॉट। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी पावर को अप करके अपने मास्टर अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसे देखकर विश कहता है, मैंने कहा था ना वेजिटा कि अगर तुम अपनी खुद की फॉर्म ढूंढोगे तो तुम गोकू को भी सरपास कर सकते हो। और ये लगभग वैसा ही है। तुम्हारी ताकत लगभग लॉर्ड बीरज जितनी ही पावरफुल है और तुम गोकू के लेवल पर अब आ चुके हो। इस पे वेजिटा कहता है, क्या अब अब कैकरॉट भी लॉर्ड बीरज जितना पावरफुल हो चुका है? इस पे गोकू कहता है, हाँ, और अब मैं अपनी पावर दिखाता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और अपने ओमनी गॉड फॉर्म की 1% पावर को अपने बेस फॉर्म में यूज़ करता है। जिसे देखकर वेजिटा और गोहान काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वेजिटा कहता है, क्या बात है? इस पे गोहान कहता है, वेजिटा और डैड काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। और ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को अप करता है और गोहान की पावर अप से वेजिटा और गोकू थोड़ा पीछे हट जाते हैं। और यही नहीं बल्कि विश को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है और गोहान अब आखिरी में अपनी मास्टर की हुई बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। गोहान के अंदर से काफ़ी एनर्जी निकल रही होती है। जिसे देखकर वेजिटा कहता है, जैसा मुझे लगा था, गोहान का पोटेंशियल हम सब में से सबसे ज़्यादा है और अब वो लॉर्ड बीरज से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। इस पे विश कहता है, नहीं वेजिटा, गोहान की ये ताकत लॉर्ड बीरज ही नहीं बल्कि मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। जिसे सुनने के बाद वेजिटा और गोकू काफ़ी हैरान हो जाते हैं और गोकू कहता है, मुझे काफ़ी खुशी हुई ये देखकर गोहान कि तुम इतने पावरफुल हो चुके हो। इस पे गोहान कहता है, मैं इसके लिए वेजिटा को थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि वेजिटा ने ही मुझे टाइम चैम्बर में ले जाकर ट्रेनिंग दी। इस पे वेजिटा कहता है, ये तो मैं तुम्हें बस ये याद दिला रहा था गोहान कि तुम भी एक सैयन हो और तुम हम सैयन्स की हमेशा बेइज्जती करते रहते हो। इस पे गोहान कहता है, मुझे माफ़ करना वेजिटा, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि एक सैयन के लिए उसका प्राइड ही सब कुछ होता है। जिसे सुनने के बाद वेजिटा गोहान की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। इस पे गोहान भी एक स्माइल करता है। हम विश को देखते हैं जो गोकू से कहता है, गोकू फादर जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। और ये और गोहान विश से पूछता है, हे विश, ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को यहाँ क्यों लेने आएंगे? क्योंकि
इस पे विश कहता है क्योंकि अब गोकू सामा पूरे मल्टीवर्स के ओमनी गॉड बन चुके हैं, लेकिन अभी वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो किसी भी मल्टीवर्स के योद्धा से फाइट कर सकें। इसलिए अब ग्रैंड ट्विस्ट खुद गोकू सामा को ट्रेनिंग देंगे और जिससे गोकू और भी ज़्यादा पावरफुल हो सके। और ये सारी बात विश उन सबको बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ग्रैंड ट्विस्ट आ जाते हैं, जिसे देखकर विश कहता है, फादर तो आप आ ही गए। और गोकू और ग्रैंड ट्विस्ट गोकू से कहते हैं, गोकू सामा अब आप हमारे साथ ट्रेनिंग करेंगे। जिस पे गोकू कहता है, ग्रैंड ट्विस्ट मैं चाहता हूँ क्या हम वेजिटा और गोहान को भी अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए ले चल सकते हैं। इस पे ग्रैंड ट्विस्ट कहते हैं, क्यों नहीं गोकू सामा, अगर आप चाहें तो गोहान और वेजिटा भी आपके साथ ट्रेनिंग करने चल सकते हैं। इस पे गोकू कहता है, ज़रूर। ये कहने के बाद ग्रैंड ट्विस्ट उन लोगों को जेनो पैलेस में ले आते हैं। तभी जेनो तभी ग्रैंड ट्विस्ट को कुछ महसूस होता है और वो जेनो सामा से कहते हैं, क्या ये एनर्जी आपने भी सेंस की जेनो सामा। इस पे जेनो सामा कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और ये कहने के बाद जेनो सामा एक डायमेंशन को क्रिएट करते हैं और वो गोकू से कहते हैं, गोकू जब तुम अपने ओमनी फॉर्म को मास्टर कर लोगे तो तुम इस डायमेंशन से बाहर आ पाओगे। इस पे वेजिटा कहता है, क्या बात है जेनोसामा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इस पे ग्रैंड ट्विस्ट कहते हैं, बस इतना जान लो वेजिटा कि अब हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस पे गोहान कहता है, हम इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे कि हम हर मुसीबत का सामना कर सकें। इस पे जेनोसामा कहते हैं, अब सब तुम सबके ऊपर है, अगर तुम सब हारे तो पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। इसे सुनने के बाद वेजिटा कहता है, क्या इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, मेरे होते हुए कोई भी हमारे यूनिवर्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस पे गोकू भी कहता है, मैं फिर भी कोई भी तबाही नहीं होने दूंगा। इस पे गोहान कहता है, मैं फिर से कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगा। और ये कहने के बाद वो लोग उस डायमेंशन में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस डायमेंशन में जाते हैं, हम देखते हैं कि ओमनी पैलेस पर एक अनजान शख्स आ जाता है और वो कहता है, आखिरकार मैं आज़ाद हो ही गया। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि उससे मुझे सपोर्ट मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय।